आज हम फलन लॉ को समझने वाले हैं। इसका कैसे प्रयोग किया जाता है हम देखते हैं। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन हो गया, तो जैसे इसके साथ कोई एंगल जरूर आता है। जैसे एक्स हो गया, कुछ भी हो गया, या थीटा हो गया, मतलब कोई एंगल जरूर आता है। इसी प्रकार लॉग के साथ भी कुछ ना कुछ होता है। जैसे लॉग एक्स हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, अकेला लॉग नहीं आएगा। तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएंगे, मैथ में बहुत काम आएंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है, यदि लॉग और ये यहाँ पे है m और इसकी पावर n है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसा कभी आपको दिखे तो क्या करेगा, पावर आगे आ जाएगी, यानी n आगे आया और यहाँ पे log m बच गया। देखो log m की पावर n थी तो n आ गया, मतलब पावर आगे आ जाएगी और log m बच जाएगा। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ। जैसे log क्या है, x की पावर x है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सरल करके, x log x, या फिर जैसे log x की पावर y है, तो क्या हो जाएगा, y आगे आ जाएगी और log x ऐसे के ऐसे बच जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो सेकंड जो फॉर्मूला आता है लॉगरिथम का, वो होता है जैसे log m इंटू n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। जैसे मैं आपको बताता हूँ, log x इंटू y है, इसको लिख सकते हैं हम log x प्लस log y। समझ गए। फिर जो हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है वो log m अपॉन n आता है। वो देखो ये हो जाएगा log m माइनस log n। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे log 2/3 है, इसका मान हमें निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं log 2 माइनस log 3, ऐसे सरल करके हम निकाल सकते हैं। फिर देखो हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये टाइप फर्स्ट हो गया और ये टाइप सेकंड हो गया। जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो 2 की पावर x आ गया, y बराबर 2 की पावर x आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का बोलेगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन मैंने बताया था x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स अपॉन, फिर देखो 2x ऐसे कैसे, फिर log 2 हो जाएगा। मतलब अगर दो टाइप देखो आप, ये देखो यहाँ पे कोई है x की पावर x, मतलब यहाँ पे तो है कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर चर हो। कांस्टेंट की पावर चर हो तो ऐसे करेंगे, यदि चर की पावर चर हो फिर कैसे करेंगे, इस टाइप से नहीं होगा। फिर अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो हमें दोनों तरफ log लेकर ही करना होगा। जितने भी क्वेश्चन है log लेके ही करना होगा दोनों तरफ। तो फिर दोनों तरफ log, देखो log y, फिर इधर log लिया तो log x की पावर x हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि यदि log m की पावर n हो, चूंकि log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है और log m बच जाता है, तो यहाँ पे लगाएंगे log y ऐसे कैसे। फिर यहाँ पे जो है x आगे आ जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगी, x आ गया, फिर log x बच गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है u इंटू बी का,
वो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करते टाइम बता दूंगा। एक बार मैं वैसे ही करके बताता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का y डैश। फिर देखो x को बाहर निकाला, log x का 1/x कर दिया, फिर log x को बाहर निकाला और x का 1 कर दिया, तो ये x से x कट जाएगा, तो y डैश बराबर y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस log x हो जाएगा। तो फिर y डैश बराबर y की वैल्यू क्या थी, x की पावर x और 1 प्लस log x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखो डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है, यदि दो फंक्शन हो जैसे u इंटू वी मान लो, तो u को बाहर निकाला और v का कर दिया, फिर v को बाहर निकाला और u का कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई का हो गया, इसी तरह डिवाइड का भी होता है, मैं आगे बताऊंगा।